Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। यही नहीं, बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां हालात बहुत खराब हो गए। बारिश के बाद रायपुर के तेलीबांधा थाने के बाहर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया, जबकि थाने के अंदर भी पानी घुस गया। हालांकि पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे पर एक मेज लगाकर पानी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पानी अंदर घुस गया। रात में जो बारिश हुई है उसके वजह से रोड की वजह से थाने के अंदर में पानी घुस गया, उसको निकालने की कोई व्यवस्था की जा रही है। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और लोगों ने शहर के बिगड़े हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासनिक को जो चाहिए, नाली साफ सफाई करनी चाहिए, वो पहले से नहीं करता। करीब 2 घंटे हुई भारी बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया और लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल के बाहर एक महिला गार्ड और एक लड़की आपस में मारपीट करने लगी। आरोप है कि अस्पताल के गेट पर तैनात महिला गार्ड ने लड़की से जब गेट पास मांगा तो वो भड़क गई और महिला गार्ड से झगड़ा करने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान महिला गार्ड ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में लड़की ने भी महिला गार्ड पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला गार्ड ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग किया। जब वहाँ उसको रोका गया तो वो लड़की ने क्या किया, लड़की ने वो एक लड़की गार्ड थी हमारी, उसको 4 थप्पड़ भी मारा। अस्पताल के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चीन के फुजान में एक ड्राइवर तब हक्का बक्का रह गया जब 2 टायरों की टक्कर से उसकी कार बुरी तरह से टूट फूट गई। ये टायर एक ट्रक से गिर गए थे जो तेज रफ्तार से कार के बगल से गुजरा, जो उस वक्त सड़क के किनारे खड़ी थी। कार का ड्राइवर अभी उसमें बैठा ही था कि एक ट्रक उसके सामने पहुंच गया। ट्रक के साथ ही उससे गिरे 2 टायर भी सड़क पर तेजी से लुढ़कने लगे। उनमें एक टायर गाड़ी के दाहिने कोने से जा भिड़ा, जिससे वो हिस्सा टूट गया। इस टक्कर के होते ही ड्राइवर कार से बाहर निकल ही रहा था कि दूसरा टायर तेजी से कार के ऊपर गिरने लगा। ऊपर से टायर गिरने से कार की छत पिचक गई। ये टायर सड़क के किनारे एक खंबे से बंधे तार से टकराने के बाद ऊपर उछल गया था। हालांकि उसकी टक्कर से ड्राइवर बचने में कामयाब हो गया। वो हक्का बक्का होकर अपनी गाड़ी का हाल देखने लगा। तब तक कार की छत पर गिरा टायर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ सड़क के दूसरे किनारे पर चला गया। दिल्ली में नोवेल्टी सिनेमा के पास एक चोर रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ा होकर डांस करने लगा। आरोप है कि इस चोर और इसके साथियों ने मिलकर इलाके की 4 दुकानों में चोरी की और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। लेकिन चोरी से पहले का एक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक चोर बीच सड़क पर खड़ा होकर डांस करता हुआ दिखा। कुछ देर बाद वो लड़का अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया और सभी लोग मिलकर एक दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करने लगे। चोरों ने एक के बाद एक इलाके की 4 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। 4 शटर है जो तोड़े और कुछ कैश वगैरह था, हमारे भी ले गए हैं। चोरी का एक और वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें अपना चेहरा ढके 3 चोर एक दुकान के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखे। मॉनसून सत्र को लेकर 17 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई गई। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले 17 जुलाई को केंद्र सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई। एनसीपी नेता तारिक अनवर के 2004 की तरह 2019 में विपक्षी पार्टियों के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के फॉर्मूले का शरद यादव ने समर्थन किया। तारिक साहब कह रहे हैं वो एक चुनाव लड़ने का मुकम्मल फार्मूला। खबर है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालते हुए उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई। हालांकि दोनों अभी लंदन में हैं और उनके 13 जुलाई को पाकिस्तान लौटने की संभावना है। सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों पर लगाम लगाने को लेकर व्हाट्सएप में नया फीचर जुड़ेगा, जिसके जरिए फर्जी खबरों और संदेशों की पहचान हो सकेगी। भोपाल में हुलिया बदलकर कई बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक बाइक सवार आरोपी को पुलिस ने जल्द पकड़ने का दावा किया। बिहार के कटिहार के एक अनाथालय की एक बच्ची को अमेरिका के रहने वाले एक दंपति ने गोद ले लिया। दिल्ली के नारायणा इलाके में ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल एक कार के बोनट पर चढ़ गया। आरोप है कि बगैर सीट बेल्ट लगाए कार चला रहे ड्राइवर ने रुकने का इशारा करने पर भी गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन जान की परवाह किए बिना कांस्टेबल उसकी कार के बोनट पर चढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद भी कार चला रहे आदमी ने ब्रेक नहीं लगाया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक जरनेल सिंह ने पीछा कर उसे रोकने का दावा किया। ये क्या बदतमीजी हो रही है? प्लान काटो इनका पहले तो। इस बीच दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और धक्का देकर कार चला रहे आदमी को सड़क के किनारे ले गए।
तभी कार में बैठी महिला उसका बचाव करने की कोशिश करने लगी, जिस पर विधायक जरनेल सिंह भड़क गए। उन्होंने महिला से पुलिस वालों की कार्रवाई में दखल नहीं देने को कहा और पूरी घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्यपाल राम नाईक को एक चिट्ठी लिखकर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करने की सिफारिश की। सिद्धार्थनाथ सिंह की इस चिट्ठी पर विपक्षी दलों ने उन्हें निशाने पर लिया। लेकिन मीडिया के सामने पहुंचे यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करने की मांग को जायज बताया। प्रयाग एक पुराना नाम है, आपने मुगल जब आए थे तो इलाहाबाद करा था। हालांकि कांग्रेस ने सिद्धार्थनाथ सिंह और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वो ये काम या ये डिमांड कर रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से हमले किए जाने के बाद सरकार की तरफ से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बचाव किया गया और उनकी मांग को सही ठहराया गया। मुंबई के पास नाला सोपारा में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। वहां रेलवे ट्रैक में बारिश का पानी भरने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन चारों ओर बारिश का पानी जमा होने की वजह से राहत बचाव के काम में काफी परेशानी आई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद नाव की मदद से पानी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई है अभी और हम लोगों को यहाँ रेस्क्यू करके यहाँ बोट में से स्टेशन तक लेके आई है। बताया जा रहा है कि मुंबई की ओर से आ रही वडोदरा एक्सप्रेस नाला सोपारा और विरार के बीच फंस गई थी, जिसमें सवार 411 यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने दूसरे स्टेशन पर पहुंचाया। बारिश की वजह से पालघर के दूसरे इलाके भी पूरी तरह पानी में डूब गए। वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की ओर से एक और अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहाने शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हार की वजह से राज्य के 5 निकायों में चुनाव कार्यक्रम स्थगित करवाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, किसी चुनाव से डरती नहीं है। बिहार में एक चुनावी जनसभा के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर राज्य की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। राजस्थान के जयपुर में एक ऐसा अस्पताल बनाया जा रहा है जहां ज्योतिषी कुंडली देखकर मरीज की बीमारी बताएंगे और फिर मेडिकल जांच की जाएगी। राजस्थान एटीएस ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्य आरोपी ज्योति रंजन को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नगर निगम के क्लर्क की पत्नी पर सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी के एक नेता ने रेलवे पुलिस पर प्लेटफॉर्म टिकट न होने की वजह से मारपीट करने का आरोप लगाया। झारखंड के रांची में पुलिस ने 2 परिवारों की रजामंदी के बाद थाना परिसर में ही एक लड़का और एक लड़की की शादी करवा दी। झारखंड के धनबाद में डीआरएम दफ्तर पहुंची कई महिलाओं ने रेलवे में बतौर लोको पायलट काम कर रहे अपने पतियों की ड्यूटी नक्सल प्रभावित इलाके से हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्र की खुदकुशी मामले में गिरफ्तार पूर्व विधानसभा सचिव की बेटी समेत 2 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नई साजिश रची और बच्चों को आतंकी बनाकर घाटी में भेजने लगा। पाकिस्तान ने अपनी चाल बेहद शातिर अंदाज में चली, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही इसका पर्दाफाश हो गया और पाकिस्तान की पोल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने खोल दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बेनकाब किया। पाकिस्तान ने भारत में मानवाधिकारों को लेकर जो दस्तावेज दिए उनका कोई आधार नहीं है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और वहां के आतंकी संगठन आतंकवाद के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भारत सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानकों का पालन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने आतंकवाद के लिए बच्चों के इस्तेमाल की जो बात कही वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की रिपोर्ट में कही गई, जिसे पाकिस्तान नकार नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन बच्चों को आतंकी बना रहे हैं। 2017 में जैश और हिज्ब के ट्रेनिंग कैंप में तैयार बच्चों को घाटी में आतंकी वारदात के लिए इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में दावा है कि आतंकी संगठन बच्चों को ज्यादातर आत्मघाती हमलावर बनाते हैं, साथ ही उनसे सेना की जासूसी भी कराई जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो मदरसे हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को आतंकवाद के लिए तैयार किया गया, उनको एज अ शील्ड इस्तेमाल कर देंगे। पाकिस्तान पहले से ही घाटी में मानवाधिकार के उल्लंघन का झूठ फैलाता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो अपने ही बनाए जाल में उलझ गया।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल लिया। दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 20 दिनों में यूपी में कई जनसभाएं करेंगे। सोमवार को नोएडा में सैमसंग कंपनी के प्लांट का उद्घाटन करने के बाद 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सभा करेंगे और वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी करेंगे। आजमगढ़ में सभा के बाद प्रधानमंत्री उसी दिन वाराणसी जाएंगे, जहां कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। अगले दिन प्रधानमंत्री मिर्जापुर जाएंगे, जहां वो गंगा नदी पर बने पुल और बाणसागर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 21 जुलाई को वो शाहजहांपुर किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 29 जुलाई को वो लखनऊ में शहरी विकास मंत्रालय में कार्यक्रम में जनता से संवाद करेंगे। यूपी की बागपत जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल और तेज हो गया। सरकार ने जेल में हुई हत्या की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या पर विपक्ष का हमला जारी रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि आज यूपी में न तो कानून बचा है न व्यवस्था। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जेल तक में हत्याएं कर रहे हैं। प्रदेश ने ऐसा कुशासन और अराजकता का दौर पहले कभी नहीं देखा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार पर हमला बोलते हुए खुद अपनी हत्या की आशंका जता दी। इतने ताकतवर लोग जब उनकी जान जेल तक में महफूज नहीं है तो हमारे जैसे लोग हम कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को करारा जवाब दिया। अखिलेश जी कभी कभी आईना देखना भूल जाते हैं। अखिलेश जी आप चिंता न करें, अभी आप अपना हॉलिडे और अच्छा मनाएं। बीजेपी ने दावा किया कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार सख्त